आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी को कोई तवज्जो मिल रहा है। उन्होंने मांग किया था एक और मंत्री पद, एक एमएलसी मिला। हमें क्या लेना देना, हम अरे तो वो अभिभावक हैं। 3 महीने का 3 घंटा में भी बना सकते हैं। जिस दिन चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, ये सरकार गिर जाएगी। सत्ता की भूख नहीं है। उन्माद की राजनीति करने वाले, समाज को बांटने वाले, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कराने वाले, ये लोग क्या बात करेंगे। ये देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात जो है वो थम चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उस समय विपक्ष ये कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के जो है जदयू के नेताओं के लिए वो बात करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ बात देखी नहीं गई। सर, कहाँ पर बात जो है वो अभी रुकी हुई है? अब ये तो समझे एनडीए वाले जाने, बीजेपी वाले जाने। हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुर्ता पैजामा जैकेट सिलाया हुआ रखा रह गया। इस बार भी मौका मिलेगा नहीं। तो अब जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होने की चाहत थी, जो रोज़ बयान दे रहे थे कि शामिल होगी, जेडीयू शामिल होगी, अब उनसे पूछिए जा कर के कि क्या हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। ये तो जो सरकार में लोग हैं वो जनता की चिंता नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में जगह कैसे मिले इसकी चिंता बहुत थी। ये महामारी से परेशान हैं लोग, बेरोजगारी की मार से परेशान। लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू उसमें शामिल नहीं होगा। इस बात में कितनी भाई, पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने कहा था कि जेडीयू शामिल होगी। सब लोग बोल रहे थे। अब जब नहीं शामिल होने का मौका दिया तो अब कह रहे हैं नहीं शामिल होगी। अब दोनों के अंदर जो खटपट है अंदरूनी, वो समय समय पर उजागर होते रहे हैं। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हम लोगों ने तो कहा है जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन जेडीयू टूटेगी। जीतन राम मांझी को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि उनका ओहदा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे और उनका ये भी कहना है कि आरजेडी जिस तरह से बयान दे रही है कि एनडीए में टूट होने वाली है, खुद अपने पार्टी में विधायकों को बचाने के लिए इस तरह बयान दे रही है। नहीं, हम लोगों को क्या चिंता है, उनकी पार्टी है। वही आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ही अपना दर्द बयां करते हैं। कभी कहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का फ़ोटो होना चाहिए, कभी 5,000 रुपया देने की बात करते हैं बेरोजगार नौजवानों को, कभी कहते हैं शराबबंदी ख़त्म करना चाहिए। वही ना कहते हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके दम पर, उनके दम पर सरकार है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी को कोई तवज्जो मिल रहा है। उन्होंने मांग किया था एक और मंत्री पद, एक एमएलसी मिला। हमें क्या लेना देना, हम अरे तो वो अभिभावक हैं, आदरणीय हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर सरकार में रह के उनका हित नहीं करेंगे, उनका हित नहीं होगा, तो उनको भला माफ़ करेगा समाज? तो उनको देखना है, हमें कुछ नहीं कहना है। हमारे वो अभिभावक हैं, अभिभावक रहेंगे। लेकिन उनका जो घुटन है, वो जो उनको वहाँ महसूस हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है एनडीए में, ये तो समय समय पर उजागर होता रहा है और उन्होंने अपना पीड़ा खुद ही बताया है। तो अगर वो चाहते हैं इसी तरह से घुट घुट कर एनडीए में रहना तो रहें, मुबारक हो। और नहीं तो फिर बिहार की जनता, जिसको अपना आशीर्वाद दोनों हाथ से देकर तैयार है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जिसको लड़ाई सीधा आर पार की है। अब जो ढोल ड्रम में हैं, अभी देखिए आप, कल ही कई जेडीयू के पूर्व विधायक ने शुरू कर दिया ना। अब वर्तमान की बारी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। कहा ये भी जा रहा है कि कई विधायक अभी और संपर्क में है जो आरजेडी में जो हम लोगों ने जो कहा है, हमारे नेता ने, उस दावे में दम है। और 3 महीने के अंदर आप लोग सरकार बना लेंगे? भाई देखिए, 3 महीने का 3 घंटा में भी बना सकते हैं।
जिस दिन चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, ये सरकार गिर जाएगी। सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन ये सरकार जन विरोधी सरकार, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, बिहार विरोधी सरकार बिहार के लिए बोझ बन गई है। तो अपना जिम्मेवारी का निर्वहन एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। जनता की आवाज़ बन करके सरकार को के नाकों में दम करके रखा है। सरकार के से जो सवाल तेजस्वी यादव करते हैं तो उसका जवाब तो सरकार दे ही नहीं पाती है। आए दिन जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर के बयान को आप सुनते होंगे कि हमेशा हिंदुओं को लेकर के उन्हें कई तरह के उन्हें बयान दिए हैं, एक बार फिर से वो बयानों में घिरे हुए हैं। क्या देखिए, ये बीजेपी आरएसएस के पाठशाला में यही शिक्षा दीक्षा मिलती है। समाज में उन्माद फैलाओ, सामाजिक माहौल खराब करो, उन्माद की राजनीति करने वाले, समाज को बांटने वाले, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कराने वाले, ये लोग क्या बात करेंगे। ये देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। समाज को तोड़ने का काम जो लोग करेगा, ये बिहार है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ मिल्लत, भाईचारा, आपसी प्रेम, ये है हमारे नेता का यूएसपी। और राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, बिहार की 12 करोड़ जनता खड़ी है। कोई अगर चाह लेगा कि बिहार में उन्माद की राजनीति कर लें, दंगा फसाद की राजनीति कर लें, बिहार का माहौल ख़राब करें, तो वो किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी आतंकी घटना हो, कोई भी आपराधिक घटना हो, कोई आतंकवादी और अपराधी का जाति धर्म नहीं होता है। डबल इंजन की सरकार है, क्यों घटना घट रही है, आतंकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करें बीजेपी वाले। ये अमन चैन भाईचारे मिल्लत का माहौल बिहार में कोई खराब करने का प्रयास ना करे, नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के वैक्सीनेशन को लेकर के भी अब राजनीति होने लगी है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि वो अमीर के बेटा हैं, इसलिए वो इतने स्पुतनिक लेकर के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों से ये जानना चाहिए, जो टीका तेजस्वी यादव जी ने स्पुतनिक का लिया, वो रसिया जा कर के गए थे लाने के लिए टीका, कि भारत सरकार ने ही मंजूरी दिया। भारत सरकार ने मंजूरी दिया, भारत में पटना में वो टीका मिल रहा है, आम आदमी भी जाकर ले रहा है। अगर आपको इतना चिंता था कि रसिया का टीका कोई हिंदुस्तानी नहीं लेगा, तो आपने क्यों अनुमति दिया। अनुमति तो दिया है केंद्र की सरकार ने। अब जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो कम से कम टीका पर क्या बोलेंगे। ये टीका का, वैक्सीन का, पहले उनके पास कहिए पढ़ाई लिखाई करें। ये सब राजनीतिक के कोरोना है और उसका वैक्सीन है तेजस्वी जी के पास, उसी से घबराते हैं हमारे विरोधी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।